अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मशकी सेट 1.2 हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर झेल की जदौल में उमूदी ख़त पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं। इस बिना पर झेल के कता ख़त मुतमासिल हैं या नहीं हमें तय करना है। 3 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 नुक्ते दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, और उसके मुहद्दिद -3 5 2 और -7 और 9 दिए गए हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है जिसमें 2 कता ख़त दिए गए हैं और दोनों को मुतमासिल बताने की कोशिश करना है हमें। तो हम यहाँ पर आपको पहले 2 जो पॉइंट है वो हल करवाएंगे और उम्मीद है जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप तीसरा पॉइंट खुद से हल कर लेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है हम जो है कता ए बी और कता डी ई के लिए हल करेंगे। तो पहले कता ए बी के लिए हल करते हैं। कता ए बी के लिए अब गौर से देखिए, ए नुक्ते का जो मुहद्दिद है वो है -3 और बी का जो मुहद्दिद है वो 5। दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है -3 से। तो हम यहाँ लेंथ ऑफ ए बी जब हम मालूम करेंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 नफ़ी नफ़ी जमा 3। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम अब ए डी ई के लिए करेंगे। कता डी ई, कता डी ई के लिए अब यहाँ पर डी के पहले मुहद्दिद देख लीजिए, -7 है और ई के जो मुहद्दिद क्या है वो 9 है। दोनों में से बड़ा जो है वो 9 बड़ा है -7 से। तो हम इस तरह से लेंथ ऑफ जब डी ई हम निकालेंगे तो हम बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद जो है वो माइनस कर देंगे। छोटा मुहद्दिद यहाँ खुद माइनस में है। तो 9 नफ़ी नफ़ी जमा 7, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया, है ना। अब आप गौर करेंगे, लेंथ ए बी की जो लंबाई मतलब कीमत है वो 8 आई है और डी की जो लंबाई है उसकी कीमत 16 आई है और दोनों कीमतें सेम नहीं है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि इसलिए लेंथ ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल, यानी लेंथ ऑफ डी यानी मुतमासिल नहीं है ये जोड़ी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर ये हल हो जाता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टेबल दिखना ज़रूरी है इसलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में हमें बी सी और ए डी कता ख़त को मुतमासिल बताना है। तो बी सी कता ख़त के लिए, तो बी सी कता बी सी के लिए अब ज़रा गौर से देखिए, बी का जो मुहद्दिद है वो 5 है, सी का जो मुहद्दिद है वो 2 है। दोनों में से 5 बड़ा है 2 से। तो लेंथ ऑफ बी सी जब हम मालूम करेंगे तो क्या करेंगे? 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद है कता ए डी के लिए। कता ए डी के लिए कता ए डी में सबसे पहले ए के मुहद्दिद हम लिख लेते हैं, -3 है और डी के जो मुहद्दिद है वो -7 है। अददी ख़त पर अगर इसका तस्वुर करें तो -3 0 से करीब में आता है, तो -3 यहाँ बड़ा होगा -7 से। तो हम यहाँ पर लेंथ ऑफ ए डी जब हम लिखेंगे मालूम करने के लिए तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि -3 बड़े में से छोटा नंबर यानी जो खुद माइनस में है, तो उस तरह से 3 माइनस आ जाएंगे, -3 -7। तो -3 नफ़ी नफ़ी ये जमा 7 और 7 में से जब 3 जाएगा तो 4 बचेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी दोनों की कीमत सेम नहीं आई है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ बी सी जो है विच इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी, है ना। इस तरह से आपको लिखना है कि बी सी कता की जो है वो ए डी कता से मुतमासिल नहीं है। ऐसा आपको एक इबारती लाइन भी बाद में आखिर में लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये 2 पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट आप खुद से कर सकते हैं, हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो इसको आप करिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है कि नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है। ए बी की कीमत अगर 8 है तो ए एम मालूम कीजिए। शक्ल बनाकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये जो कता है ए बी है और इसका वस्ती नुक्ता जो है ये एम है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ए एम जो है वो एम बी के मुतमासिल हो जाता है, क्योंकि हर कताकत का एक ही वस्ती नुक्ता होता है और वो दोनों बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर देता है। और ए बी की जो कीमत है अगर वो 8 है तो हम ये कैसे मालूम करेंगे? देखिए, ए बी जो नुक्ता एम जो है ए बी का वस्ती नुक्ता, ये लाइन जो हमें लिखी वो पहले यहाँ पे लिखना इस तरह से, नुक्ता एम ए बी का वस्ती नुक्ता है, इस तरह से लिखना है। और हम बता देंगे जो ए एम हमें मालूम करना है वो आधा हो चुका है पूरे ए बी का। इस तरह से हम बता सकते हैं इसको कि ए एम आधा है ए बी का।
अब ए बी की कीमत कितनी है, 8 है, तो यहाँ ए बी की 8 रख देंगे, 2 1 2 2 चौक 8 है ना, तो ए एम की कीमत कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितना सिंपल है, आसान है। तो कहता ए एम की जो लंबाई है या ए एम की जो लंबाई है वो 4 है। सवाल नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे सवाल नंबर 2 हमने हल किया था, बिल्कुल उसी तरह सवाल नंबर 3 भी हल करना है। बहुत छोटा सा है, बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह ही है। नुक्ता P जो है वो CD का वस्ती नुक्ता है। हम शक्ल बनाकर आपको बता देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये जो कता है CD है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो P है वस्ती नुक्ता है। दो बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया इसने, है ना। CP की जो कीमत है वो 2.5 यानी 2.5 दी गई हमें, तो हमें कहता है कि पूरा CD मालूम कीजिए। ये जो लाइन दी गई है हमें शुरुआत इसी से करना है कि नुक्ता P जो है वो CD का वस्ती नुक्ता है। इस तरह से लिखने के बाद हम बताएंगे कि जो CP है वो आधा है पूरे CD का, है ना। CP जो है वो 2.5 है यानी 2.5 है, और CD हमें मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, 2.5 के ज़रब में 2 को भेज देंगे, तो 2.5 का दुगुना कितना होता है, 5 होता है ना। तो CD की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो सवाल है सवाल नंबर 3 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। सिंपल है और आसान है। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर 4 आपके सामने है। अगर ए बी की कीमत 5 है, बी पी अगर 2 है और ए पी की कीमत 3.4 है हो तो कथाखत का छोटा बड़ापन तय कीजिए। चलिए देखिए किस तरह से है। जो सबसे बड़ा जो कता दिया है ए बी, कितना दिया गया, वो 5 दिया गया है। उसके बाद कौन दिया गया है, ए पी दिया गया है, कितना दिया गया है, 3.4। फिर उसके बाद कौन है, बी पी है, कितना है, 2 दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर तो 5 यहाँ पर बड़ा है 3.4 से, और 3.4 बड़ा है 2 से। तो 5 किसकी कीमत है, ए बी की कीमत है, तो ए बी बड़ा है। 3.4 किसका है, ए पी की कीमत है ना। तो ए पी से छोटा कौन है, बी पी। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कता ए बी जो है वो बड़ा है कता ए पी से, और कता ए पी बड़ा है कता बी पी से। इस तरह से आपको लिखना है। कितना सिंपल आसान है, छोटा बड़ापन बस आपको जाहिर करना है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर शक्ल 1.13 यानी ये इस शक्ल में वो देखकर सवाल के जवाब देने हैं। क्या बोला गया, नंबर 1 शुआ आरपी के मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए। शुआ आरपी, शुआ आरपी के मुखालिफ, तो देखो शुआ आरपी यानी इस सिमत में जा रही, तो उसके मुखालिफ कौन है, आरएस या एसटी, है ना, या आरटी बोले आप। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मुखालिफ शुआ, या फिर ये जो आरपी बोला गया इसका उल्टा भी बोलेंगे पी आर। तो यहाँ पे जो मुखालिफ शुआओं के नाम हैं वो या तो पी आर होंगे मुखालिफ शुआ, और आर एस हो सकते हैं, या आर टी, है ना। तो इस तरह से 3 नाम आपको लिखने हैं मुखालिफ शुआओं के नाम। नंबर 2 यहाँ पर बोला गया है शुआ पी क्यू और शुआ क्यू आर का इज्तिमाई सेट लिखिए, यानी पी क्यू और क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का इज्तिमाई जो सेट होगा या तो वो पूरा आर क्यू होगा, है ना, या फिर वो पी क्यू होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दोनों का जो इज्तिमाई तो वो पी क्यू होगा या फिर वो क्यू आर होगा। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अभी पॉइंट नंबर 2 हमने नहीं किया है। पी क्यू और आर पी का इनकता, पी क्यू और आर पी का इनकता, इनकता मतलब जो कॉमन है वो। तो इसमें हम पी क्यू और आर पी का जो अगर इनकता हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पी क्यू ही मिलेगा हमको। पी क्यू और आर पी का जो इनकता है वो सिर्फ पी क्यू ही होगा। तो यहाँ पर इसका पी क्यू शुआ जो है वो इसका इनकता। नंबर 4 देखिए क्या बोला है, कहता क्यू आर किन शुआओं का ज़िमनी सेट है। क्यू आर किन कता का ज़िमनी सेट है। तो बहुत सारी शुआओं का ज़िमनी सेट है। क्यू आर जो है, क्यू आर वो किस शुआ में आ रहा है, वो तो एस क्यू में भी आ रहा है, टी क्यू में भी आ रहा है, आर क्यू में भी आ रहा है ना। तो आर क्यू का जो ज़िमनी सेट है वो एस क्यू या टी क्यू इस तरह से हो सकता है। शुआ एस क्यू और टी क्यू जो है वो शुआ का ज़िमनी सेट है। अब 5वें पॉइंट में क्या बोला गया, मुब्दा आर की 2 मुखालिफ शुआओं की जोड़ियाँ लिखिए। मुब्दा आर,
मुब्दा आर से जो दो मुखालिफ है तो एक तो आर पी होंगी और एक तो आर एस होंगी, है ना। तो आर पी या आर एस, आर पी और आर एस ये दो मुखालिफ शुआ हो सकती है। नंबर 6, मुब्दा एस की कोई दो मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए। मुब्दा एस से शुरू होने वाली, तो एस आर या एस टी, है ना, एस आर या एस टी ये दो मुखालिफ शुआ हैं। अब उसके बाद बोला गया शुआ एस पी और एस टी का इनकता, एस पी और एस टी का इनकता, क्या बोला गया, इनकता इज सेट, शुआ नहीं बोला गया है। शुआ एस पी और शुआ एस टी का इनकता सेट क्या हो सकता है, पॉइंट एस ही हो सकता है, सिर्फ एस हम लिखेंगे, शुआ नहीं बोला गया है। अगर शुआ बोलता तो हम शुआ का नाम लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ इनकता सेट बोला गया है, तो पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर नुक्ता लिखेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 7 का जो एस पी और एस टी का इनकता सेट है वो नुक्ता एस है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 की जो यहाँ पर सवाल लिखा गया है, एक अददी खत दिया गया है, यहाँ पर देखकर ही जवाब देना है हमको। 3 सवाल दिए गए हैं। नुक्ता बी से हम फासला वाक़ नुकात कौन से हैं, नुक्ता बी से हम फासला नुकात कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 इकाई का फासला है अनुकात के दरमियान में, तो एक तो नुक्ता सी है और नुक्ता ए है, तो हम यहाँ बता सकते हैं नुक्ता सी और नुक्ता ए जो है वो हम फासला नुकात है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला गया है, नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखिए। नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात की जोड़ी लिखिए। नुक्ता क्यू, देखिए एल और यू जो है वो एक एक इकाई का फासला यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं नुक्ता क्यू से हम फासला जो जोड़ी है वो नुक्ता एल की है और नुक्ता यू की है ना। और अगर यहाँ पर जो इनका इकाई फासला है ये -2 का भी है, तो आर और पी भी हो सकते हैं। यहाँ पर आर और पी भी जो है हम फासला नुकाते हैं, अगर 2-2 का फर्क देखें। एक इकाई का फर्क देखेंगे तो एल और यू है, और 2 इकाई का फर्क देखेंगे तो पी और आर है ना। तो नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात यू और एल और पी और आर हो सकते हैं। अभी हमें सबका फासला मालूम करना है। पॉइंट नंबर 3 में डिस्टेंस ऑफ यू वी, पी सी और वी बी और यू एल। तो देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर 3 का जो अब हल है वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस ऑफ यू वी बोला गया है सबसे पहले मालूम करने के लिए। तो यू का जो मौजूद है वो यहाँ पर हमें मान लीजिए वो -5 है ना, क्योंकि देखो -4 के बाद 5 ही -5 ही आएगा। और v का जो मौजूद है यहाँ पर वो +5 है। अब दोनों में से जो बड़ा है वो 5 बड़ा है, बड़ा वाला है ना, +5 बड़ा है, तो उसमें से हम माइनस करेंगे छोटे 5 को, तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस माइनस +5, ये इस तरह से ये जो uv का जो फासला हो जाएगा वो 10 आ जाएगा। इसी तरह से अब डिस्टेंस ऑफ pc मालूम करेंगे, pc। अब p के मौजूद क्या है यहाँ पर, p के जो मौजूद है वो -2 है, c के मौजूद क्या है यहाँ पर 4 है, दोनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है -2 से, तो उसको माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस माइनस +2 तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ पीसी हो जाएगा 6। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ वी बी यानी वी बी का फासला, तो वी का जो मौजूद है हमारे पास यहाँ पर है 5 और बी का जो मौजूद है वो 2, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा इसका फासला। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ यानी यू एल का फासला, तो यू का जो मौजूद है वो -5 है और एल का जो मौजूद है वो -3 है। अब अददी खत पे देखे जाए तो ये एल का जो मौजूद है जो -3 है यहाँ पर, ये बड़ा होगा बनिस्बत -5 से, क्योंकि 0 के करीब में वही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा मौजूद है -3 उसमें से छोटे मौजूद यानी -5 को माइनस कर देंगे, तो -3 माइनस माइनस +5, तो 5 में से 3 गए तो 2, तो इस तरह से यूएल का जो फासला है वो 2 आ जाएगा। यहाँ पर तमाम जो फासले हैं सवाल नंबर जो 3 में पूछे गए वो मुकम्मल हो जाते हैं, और इस तरह से जो मश्की सेट 1.2 जो है वो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इस तरह से मज़ीद सवालात हासिल करने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी, और तमाम उर्दू मीडियम तलबा में भी इस चैनल के वीडियोज़ के लिंक शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।